बच्चों, वेलकम टू बैक। आपका पार्ट 1 में केमिस्ट्री मैंने कार्बन और उसके यौगिक में किया था। तो पार्ट 1 में देखा आपने कि कैसे ये बात क्लियर होकर के निकल के आई कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व से आबंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तभी जाकर के एक दूसरा कोई पदार्थ बनता है, यानी कि यौगिक बनता है। तो आबंध बनाने के लिए कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी कि वो अब आबंध तत्व की बात आएगी तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि कैसे वो तत्व है। तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या उनकी साझेदारी से क्या होता है, कोई भी आबंध बनता है, बॉन्ड बनता है। ये बात मैंने आपको बताया। बॉन्ड बनने से क्या होगा, यौगिक बनेगा। ठीक है बेटा। अब एक प्रश्न ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि किसी तत्व, जैसे बात आई थी कि ए का, तो एक किसी तत्व जो है, ये इस तत्व में के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो उनका अष्टक पूरा है कि नहीं है, यह कैसे जानेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है। क्लास 9 में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया गया है। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम क्या करते हैं, यह जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्या स्थिति है, उनका अष्टक पूरा है या अष्टक नहीं पूरा है। तो कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है। हम इसको परमाणु की स्थिति परमाणु भार को लिख रहे हैं, और आपका जो है अगर कार्बन की बात कर रहे हैं, सॉरी कार्बन है। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फिर आपका नियान की बात कर रहे हैं, एक के बाद फ्लोरीन को ले लो, फ्लोरीन ले लेते हैं, इसका 9 होगा। फिर आपका नियान है, नियान का 10, सोडियम ले लो, सोडियम का 11। ये सारे ये परमाणु भार हैं, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक हमने लिखा है यहाँ पे। और अब देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम करेंगे, डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। तो इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पाएगा, तब जाकर के पूर्ण होगा। देखो यहाँ पे समझना ये है कि हम अष्टक की बात आ रही है, यहाँ पे 2 क्यों, क्योंकि पीरियाडिक टेबल में, पीरियाडिक टेबल को आप देखो यहाँ पे, ये पीरियाडिक टेबल के स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कक्षा में, याद रखिएगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम। हीलियम क्या है, 2 है, तो यानी कि 2 की अवस्था जो है, इसका पास 1 है, तो ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह जो है 2, यानी इस अवस्था को, हीलियम की अवस्था को प्राप्त करना चाहेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, उत्कृष्ट गैस की अवस्था में आएगा। यानी कि जो है यहाँ पे क्या चाहेगा, इसके अंतिम, यानी कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका क्या है, 2 है, तो ये पूर्ण है। इसका क्या हो गया, कार्बन का 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 और उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे देखिएगा 2 हो गया, 6 में से 2 निकल गया, कितना बच गया, 4, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में 4 है। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और यह क्या हो जाएगा, 6। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका तो, और कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 2, 8 और 1। यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत क्या है। कोई दिक्कत, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत इसलिए है कि हम यह जाने कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्या उसका अष्टक पूरा है या नहीं है। अगर, और अभी आपने देखा कि आबंध बनाएगा तभी यौगिक बनेगा, आबंध तभी बनाएगा जब उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो
अष्टक पूरा अगर है तो क्रियापद बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया, अब इस चीज से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको मालूम चलता है कि उसके क्या स्थिति है और वो आबंध बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जैसे इसमें आप देखिए कि ये जो आपको हमने दिया हुआ है क्रम से, हालांकि 2-3 छोड़ दिया है, तो इसमें से आप देखें कि इसके अंतिम कोष में क्या है, 4 है, इसके में 6 है, तो क्या अष्टक पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका अष्टक में इसके लिए कितना चाहिए, +2 और चाहिए, तब जाकर के ये किस अवस्था को पाएगा, 2 और 8, अब जाकर इसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है ना। तो इसी अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या इलेक्ट्रॉन उसको देगा। तो ये बातें अभी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी हमको क्या जानना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है ताकि हम तत्व के परमाणु के अंतिम कोष की स्थिति को जान सकें। अब जरा देखिए, आप नियान की बात करें, क्या दिख रहा है, इसका अष्टक पूरा है, इसलिए ये क्या बता रहा है, ये अक्रिय गैस है और इसे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि सोडियम क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के क्या करेगा, इसका अष्टक पूरा होगा अंतिम कोष का, और या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, दूसरे को दे दे। तो आपने जाना कि आबंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब जान जाते हैं तब जाकर क्या करते हैं, कोई भी आबंध बनाते हैं, और जब आबंध बनता है तभी जाकर के यौगिक बनता है। तो एक और कैसे बनता है आबंध, इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलेंगे या, अब यहां पे एक हटाओ क्योंकि सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, सॉरी, जब दूसरे शब्दों में जब तत्व दूसरे तत्व से मिलेंगे या आबंध बनाएंगे, तब यौगिक का निर्माण होगा। बात यहां तक क्लियर हो गई। चलिए अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, या आप नोट करते जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको अपने नोटबुक में नोट करना है और नोट बनाते चलना है। अब इसी बात को हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, और इसका निर्माण आप देख रहे हैं 2 तत्वों से मिलकर के हुआ है। किससे किससे हुआ है, एक है Na और दूसरा है Cl। अब आप बताओ कि यह जाना जाए कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो बना है वह किस तरह का आबंध बनाया है, कैसे बना है, तो यह जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा,
इन तत्वों का परमाणु क्रमांक जानना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो Na का आपको मालूम है कितना होता है, हम यहां भी लिखते हैं इसको परमाणु क्रमांक को। परमाणु भार को 11 और इसका है 17। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 8 8 2 10 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 और क्या हो जाएगा यहां पे 7। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप जान गए कि सोडियम के अंतिम कक्षा में कितना है, अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और Cl के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अब इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, आओ देखते हैं। यहां हम Na और Cl दोनों के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। बेटा अब इलेक्ट्रॉनों को डॉट स्ट्रक्चर में बिंदु संरचना भी आपको जो है क्लियर करना है, जानना है, में दिखाने की क्या स्थिति होती है, कैसे होता है। तो मान लीजिए कि हम बिंदु संरचना अगर दिखाएं तो दिखाएंगे 7। बिंदु संरचना में दिखाने के लिए क्या तरीका होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, और वो तरीका कुछ इस तरह से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाएंगे, दूसरे को यहां दिखाएंगे, तीसरे को यहां, चौथे को यहां। हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के 17, ध्यान देखो यहां पे, ध्यान से दो, क्लोरीन के 17 अगर जो है क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि इसके जो परमाणु क्रमांक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में 7 है। तो ध्यान दीजिएगा कि डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही दर्शाते हैं। तो दर्शाओ, 1 2 3 4 7 है ना, फिर क्या करेंगे 5 और क्या कर लेंगे 6 और 7, तो क्या अब क्या है, सोडियम का दिखाएंगे, सोडियम का दर्शाएंगे, तो सोडियम का क्या हो गया, एक ही है, तो हम इसको 1 दर्शाएंगे यहां पे। अब ध्यान देखो, ध्यान से समझो इस चीज को कि क्लोरीन के पास क्या है, 7 है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए कहीं से, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए, तब जाकर के इसका क्या होगा, अष्टक पूरा होगा। ऐसे में क्या क्लोरीन चाहेगा कि हम अपने 7 इलेक्ट्रॉन को दे दें, या सोडियम चाहेगा कि हम अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन को दे दें? खुद सोचो, दोनों में क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देना आसान है, बजाय इसके 7 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा अपना दे दे इसको। मान लीजिए कि कोई 2 लड़का है, ए है और बी है। बी के पास क्या है, 7 पेन है, और इसके पास 1 पेन है। तो इसके 7 पेन में अगर जो है ये किसी दूसरे को देगा, तो इसको ज्यादा कष्ट होगा, कि यह एक अगर दूसरे को देता है तो इसको कष्ट होगा। स्वाभाविक सी बात है, इसको कष्ट होगा, इसे कम होगा, नहीं होगा। इसलिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। यह हम सरल भाषा में समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया। तो अब ये क्या करता है यहाँ पे कि ये एक अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करता है, ये दान कर देता है। कहां पे, यहां पे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, सोडियम ने क्लोरीन को दान कर दिया। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब यहां पे एक इसने दान कर दिया, इस एक वाले को क्या कर दिया, दान कर दिया। देखिएगा क्या पोजीशन था यहां पे क्या था, 2 8 और 1 था। यहां पर क्या था, 2 8 और 7 था। इसने एक यहां पे दान कर दिया, यानी कि अगला स्ट्रक्चर अगर हम बनाए यहां पे तो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। अब ये यहां से चला गया, ये चला गया, तो यानी कि यहां से एक ये मिटा देंगे ना, एक चला गया। एक अगर चला गया तो क्या बन गया, यहां पे देखिए
यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, +1 8 आ गया, इसका वाला 1 इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया, इसकी बात अब इसका बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यानी कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया। जान रहे हैं, तो इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। इस तरह से ये दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, एक बंधन बना लिया, दोनों का काम हो गया। और इस तरह से यहाँ पर एक नया यौगिक बना, और वो कौन सा यौगिक बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक नया यौगिक निर्माण हो गया। तो इस प्रकार देखा आपने कैसे आबंध के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों को दे करके अष्टक पूरा करने के बाद ही किसी यौगिक का निर्माण होता है। ये बात जो हमने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, आप बोल दे, आप लिखवाना पड़ेगा आपको। चलिए लिखवाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व से मिलेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, तो यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, अब इस पार्ट में नहीं रखते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बेटा, छोटा छोटा पार्ट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक लंबा 1 घंटा या 50 मिनट का वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट बना करके आपको भेजा जा रहा है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे बात करेंगे कि आबंध कितने प्रकार के हैं और कैसे उसको बनाते हैं। थैंक यू।